नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। और आज का जो वार्तालाप है थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि अभी तक हम कई कहानियाँ जो शेयर कर रहे हैं उसमें काफ़ी बार ऐसा ऐसा होता है कि पहले हम किसी आध्यात्मिक सिद्धांत को पढ़ते हैं या सीखते हैं और फिर उसे देखते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं। लेकिन इस कहानी में कुछ हद तक हम देखेंगे कि पहले योगानंद जी प्रैक्टिकैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हमें जब हम लोगों के साथ रहते हैं, हमें क्या बातें करनी चाहिए। और उसके बाद में वो एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जो एक गुरु की चेतना के विषय में है। तो ये मुझे इसलिए दिलचस्प लगा क्योंकि शुरुआत में गुरुजी इधर कह रहे हैं अफ़वाहों के बारे में, गपशप के बारे में जब हम या लोग अन्य लोगों के साथ जब होते हैं तब करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि उनकी चेतना कैसी है, एक गुरु की चेतना कैसी होती है। तो आज के इस वार्तालाप में मैं बीच-बीच में रुकूँगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा वार्तालाप है। लेकिन हम बहुत कुछ इस वार्तालाप से सीख सकेंगे, मुझे लगता है। तो ये वार्तालाप है जहाँ बहुत सारे लोग एकत्र होते हैं, वहाँ अफ़वाहें और गप्पे खूब फैलती फलती और फूलती है। एक बार गुरुजी ने यानी योगानंद जी ने इस प्रवृत्ति पर ये टिप्पणी दी थी और ये योगानंद जी के शब्द हैं। मेरे गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी कहा करते थे, यदि कोई ऐसी बात है जो मैं प्रत्येक व्यक्ति से नहीं कह सकता हूँ, तो मैं उसे सुनना नहीं चाहता। गुरुजी अक्सर हमें सावधान करते थे कि आराम या आनंद के लिए सांसारिक स्थानों में मत जाओ। यहाँ तक कि मिल्क शेक तक ये योगानंद जी के शब्द हैं कि गुरुजी अक्सर हमें सावधान करते थे कि आराम या आनंद के लिए सांसारिक स्थानों में मत जाओ, यहाँ तक कि मिल्क शेक तक के लिए भी नहीं जाओ। यद्यपि ये बात उन्होंने केवल कुछ लोगों को ही कही थी जो अभी आयु में छोटे थे। उन्होंने ये भी कहा, और ये योगानंद जी के शब्द हैं, यदि तुम किसी को हमारे नियमों के विरुद्ध गंभीर अपराध करते देखते हो, तो अवश्य आकर बताओ। और मैं यहाँ एक बार रुकूंगा। शुरू में हम श्री युक्तेश्वर जी के शब्द सुनते हैं जो योगानंद जी ने कहे थे, और फिर योगानंद जी भी कहते हैं कि इन जगहों पे ना जाओ या सांसारिक जगहों पे ना जाओ रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पे हमारी ऊर्जा नीचे जा सकती है। और यही नहीं, श्री युक्तेश्वर जी के ये शब्द कि अगर कोई बात हम प्रत्येक व्यक्ति जो हम बात कर रहे हैं, वो बात हम सबसे नहीं कह सकते हैं बिना झिझके हुए, तो वो बात हमें नहीं करनी चाहिए। और हम सबको पता है कि जब लोग कई बार साथ में मिलते हैं, और मैंने ये सुना है काफ़ी लोगों से, जब वो बात करने लगते हैं ग्रुप में तो वो कहता है, और कन्वर्सेशन इस प्रकार शुरू होती है कि अरे तुमने सुना है कि ये और ये व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति या वैसा व्यक्ति। और ये बात जो शुरुआत होती है, डू यू नो दिस, या क्या तुम्हें पता है। और इसका मतलब क्या है कि अब बात होने वाली है दूसरों लोगों के बारे में और हम उनके जीवन के बारे में टिप्पणी करने वाले हैं। और ये एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। हाँ, हम ऑफ कोर्स अपने मित्रों के बारे में बात करना चाहते हैं, और एक अपडेट देना दूसरों के बारे में कि तुम्हें पता है कि वो व्यक्ति यहाँ ट्रैवल करने वाला है या ये करने वाला है, वो करने वाला है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार ये जो कन्वर्सेशंस होती है, ये जो लोगों के बीच में बातचीत होती है, वो ऊँची चेतना की नहीं होती है, वो चेतना को नीचे की ओर खींचती है। एक कहानी मुझे याद आती है जहाँ पे योगानंद जी का एक शिष्य था, जहाँ तक मुझे याद है। और ये शिष्य बहुत ही माहिर था अफ़वाहें फैलाने में, और लोगों के बारे में वो अनशन बातें बोलता था। और योगानंद जी कहते थे कि एक अफ़वाह को 24 घंटे दो, और 24 घंटे में वो इतनी फैल जाएगी कि वो अमर हो जाएगी। तो एक बार इस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के बारे में अफ़वाह फैलानी शुरू की या उसके बारे में बात करनी शुरू की, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बात फैलने लग गई। और फैलते-फैलते वो बात योगानंद जी तक पहुँची।
और योगानंद जी को पता था कि ये सत्य नहीं है, तो योगानंद जी ने उल्टा ये किया कि जिस व्यक्ति ने ये अफवाह फैलानी शुरू की, योगानंद जी ने खुद एक अफवाह शुरू की उस व्यक्ति के प्रति जिसने अफवाह फैलानी शुरू की। और धीरे धीरे ये अफवाह योगानंद जी से किसी और व्यक्ति, किसी और व्यक्ति से किसी और व्यक्ति, धीरे 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 पहुंचते पहुंचते वो उस व्यक्ति तक पहुंच गई जो अफवाह फैलाना पसंद करता था। और जैसे ही उसने ये बात सुनी कि लोग उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, उसे बड़ा क्रोध आया और वो योगानंद जी के पास में गया और उसने बोला कि आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और योगानंद जी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ही ये अफवाह शुरू की थी, लेकिन मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ और तुम ये देखो कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा है जब लोग तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे हैं। अब सोचो कि जिन लोगों के बारे में तुम ऐसी बातें कर रहे हो उन्हें कैसे महसूस हो रहा होगा। और फिर योगानंद जी कहते हैं कि 6 महीने तक उसके बाद में पूरे आश्रम में शांति फैली हुई थी, क्योंकि ये व्यक्ति समझ गया था कि ये वो कितना गलत था। और हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। जब अगर कोई हमारा मित्र हमसे कोई बात कहता भी है, तो वो बात हमारे और हमारे मित्र के बीच में है। हम हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि उनके जीवन के बारे में हम बाकी लोगों से बात करना शुरू करें या उनके बारे में अलग-अलग लोगों से बात करें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है। और इसके बाद में हम देखते हैं योगानंद जी ने अपने शिष्यों को ये भी कहा था कि तुम बाहर मत जाओ, कुछ शिष्यों से कहा था। और वो ये भी कहते हैं कि कोई अगर हमारे नियमों का उल्लंघन करता है, का विरोध करता है, तो मुझे बताओ। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन योगानंद जी ने कहा था कि जब हम या जहां हम खाते हैं और सोते हैं, या खाते और सोते समय हमारी जो चेतना होती है वो खुल जाती है। और इसीलिए जहाँ पे हम खाते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई योगी जो होते हैं वो हर किसी जगह खाते नहीं हैं या हर किसी जगह सोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी ऊर्जा बहुत ही खुली हुई रहती है, उनकी चेतना, मैं कहना चाहूंगा। और क्योंकि उनकी चेतना खुली हुई होती है, तो इन बाहरी चीजों का उन पे ज्यादा प्रभाव हो सकता है और वो भी हमारी ऊर्जा को नीचे लेके आ सकता है। और इसीलिए कई लोग जब खाते भी हैं तो वो किनारे कोई भजन का प्ले हो रहा होता है या कोई ग्रंथ पढ़ रहा होता है, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं या किसी शांत जगह में खाना खाने की कोशिश करते हैं। और ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब आते हैं अगले विषय पे, जो योगानंद जी कह रहे थे कि अगर कोई हमारे जो नियमों का है विरोध करे, तो मुझे बताओ। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि योगानंद जी ने नियमों के रूप में बहुत कम नियम बताए थे, और उन्होंने कभी ये भी नहीं बताया था कि ये सब नियम है। नियम आंतरिक होते हैं जब हम आध्यात्मिक रूप पे आगे बढ़ने लग जाते हैं। और एक बार योगा जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब योगानंद जी ने ये कहा था, तो एक शिष्य आया उनके पास में और उसने योगानंद जी से कहा कि गुरुजी, आपको पता है कि वो व्यक्ति है ना, वो बाहर गया था आइसक्रीम खाने के लिए। और योगानंद जी बड़े नाराज हुए थे। उन्होंने बोला कि तुम मुझे ऐसी बातों बातों को क्यों बता रहे हो मुझे, ये सब तुच्छ बातें हैं, इन सब में मेरा समय व्यर्थ मत करो। मुझे वे बातें बताओ जो हकीकत में दूसरों को हानि पहुंचा सकती है उनके नियम के उल्लंघन से। तो अब ये शब्द जो मैं पढ़ रहा हूँ इस संदर्भ में है कि ये शिष्य आता है और ये कहता है कि अरे गुरुजी, वो व्यक्ति आइसक्रीम खा रहा है। तो गुरुजी, योगानंद जी के शब्द है जो स्वामी क्रियानंद जी लिखते हैं, गुरुजी ने उसके कथन को अधीरता से अस्वीकार कर दिया और कहा, मेरा मतलब इस प्रकार के उल्लंघन से नहीं था। ऐसी तुच्छ बातों के लिए मुझे परेशान मत करो, बल्कि उन गंभीर गलतियों के विषय में आकर बताओ जिनसे हमारे रहने के तरीकों से औरों को हानि पहुंचती हो। यदि कोई व्यक्ति कोई गंभीर गलती करता है, तो उसके बारे में न बताना धोखा देना होगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी के पेय में जहर मिला दे और तुम इस बारे में जानते हो, तो क्या तुम बताओगे नहीं? इसके स्थान पर अगर तुम तर्क करोगे कि मैंने तो उसके पेय में जहर नहीं मिलाया, इससे मेरा क्या मतलब, तब जहर मिलाने वाले की तरह तुम भी उतने ही अपराधी होंगे। यदि यहाँ कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन पद्धति के विरुद्ध जाता है, तो एक प्रकार से
ये उसमें ज़हर घोलना हुआ। यदि तुम किसी गंभीर गलती के बारे जानते हो, तो तुम्हें इसे अवश्य बताना चाहिए। ऐसा न करना अपना कर्तव्य पालन से जी चुराने वाली बात होगी। और इधर हमें समझना है दोस्तों कि किस प्रकार की बातें हमें करनी चाहिए और किस प्रकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये शिष्य जो बात करने आया था कि अरे गुरुजी ये आइसक्रीम खा रहा है, ये कोई बात करने वाली नहीं हुई, और इसीलिए कई लोग गपशप में और तुच्छ बातों में लग जाते हैं कि अरे पता है इसने ये किया, और ये तो छोटी-मोटी बात थी, लेकिन कभी-कभार लोग बड़ी बात को भी लेके कर देते हैं। लेकिन कैसी बात हमें ज़रूर करनी चाहिए जिससे दूसरे को पीड़ा पहुँच सकती है, जिससे नहीं बताने से सामने वाले को चोट पहुँच सकती है, हानि पहुँच सकती है, या उसके जीवन में किसी प्रकार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज़ जो स्वामी क्रियानंद जी कहते थे वो था कि ट्रू मैच्योरिटी, और ये उनके एग्जैक्ट शब्द नहीं है लेकिन मैं उनको पैराफ्रेज कर रहा हूँ या उनका मतलब समझा रहा हूँ, और ये क्रियानंद जी के शब्द थे कि ट्रू मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिलेट टू अदर पीपल्स रियलिटीज। कि असली समझदारी या मैच्योरिटी वो है जब हम अन्य लोगों की हकीकत को समझ सकें और उनकी ज़रूरतों को समझ सकें, कि यदि आप अपने जीवन में कोई डिसीजन ले रहे हैं और क्या उस डिसीजन से अन्य लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ता है, हानि ही नहीं, क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको ज़रूर उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं अपने जीवन में पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया, और कभी जिन लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ में मैं सेवा कर रहा हूँ, या जिन लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ, अगर उनसे उससे किसी का प्रभाव होता है, तो मैं पहले उनसे पूछता हूँ या कहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण के लिए, कि एक समय था मेरे जीवन में जब मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। और मतलब मैं शिफ्ट हो रहा था, मैं पहले चेन्नई में रहता था और फिर उसके बाद में मैं पूना जाने वाला था और आनंद संघ में ही था। और इससे जो लोग चेन्नई में थे, उनके जीवन को प्रभावित होने वाला था, क्योंकि मैं उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। और अगर मैं मेरी न उपस्थिति उन्हें शायद मेरी ना मौजूदगी उनके जो दैनिक कार्य में प्रभावित कर सकता था। और क्योंकि मैं एक नए शहर में जाने वाला था, तो उधर एक अलग तरह से प्रभाव होने वाला था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अगर उन्हें पता नहीं होता और मैं बस पहुँच जाता, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए हमें। और यही नहीं, मैं उन्होंने ये भी बताया था कि मेरे ये विचार हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, और मेरे ये प्लान्स हैं। तो हकीकत में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि अरे मुझे क्या ज़रूरत थी इन लोगों को बताने की, मैं जा सकता था आराम से और जो मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने ये उचित समझा कि मैं अपने मित्रों को बताऊँ कि मेरे जीवन में ये डिसीज़न्स मैं लेने वाला हूँ, और शायद सूक्ष्म रूप से ही सही, कम ही सही, लेकिन शायद आपके जीवन में इस वजह से प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रभाव पड़ा कई गहरे रूपों में, और जिसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें बताना उचित होता है और कुछ चीज़ें अनुचित होती है। और इधर आती है असली समझदारी, कि किन चीज़ों को बताना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए और किन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि मैंने इस बारे में बात की थी, तो मेरे मित्रों ने बताया था कि बहुत-बहुत धन्यवाद इस विषय में शेयर करने के लिए। और खासकर इस कहानी में जो योगानंद जी उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई ज़हर मिलाए, और ये मैं कहानी शेयर करना चाहता था कि एक बार एक संत एक पेड़ के संत नहीं, ये संत नहीं थे, क्योंकि अगर ये व्यक्ति एक संत होता तो उसमें समझ होती। तो एक व्यक्ति एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा था और वो अपनी साधना कर रहा था, और दूसरा व्यक्ति था उसके पीछे, गुंडे पड़े हुए थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। और भागते 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 ये दूसरा व्यक्ति इस पेड़ के नीचे आया, और उसने इस व्यक्ति को देखा, उसने कहा कि मैं इस पेड़ में ऊपर जाके छिपने वाला हूँ, लेकिन किसी को बताना मत, क्योंकि वो लोग फिर मेरा कत्ल कर देंगे। और ये व्यक्ति जाके छिप गया। और फिर ये डाकू आए, ये गुंडे आए, और इन्होंने कहा कि कहाँ पे है, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा? और जो ये व्यक्ति था जो पेड़ के नीचे बैठा था, उसने बोला कि उसने सोचा कि अरे मैंने
उसे वादा किया था कि मैं उसे कुछ कहूँगा नहीं, लोगों से कुछ कहूँगा नहीं कि वो कहाँ पे छिपा हुआ है। लेकिन यदि वो घबरा गया कि यदि मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, इन गुंडों से कुछ नहीं कहा, तो ये मुझे शायद हानि पहुँचा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपनी उँगली ऊपर की ओर की और बताया कि वो दूसरा व्यक्ति कहाँ पे छिपा हुआ है। और आपको पता है कि क्या हुआ होगा कि इन गुंडों ने बाद में इसे बहुत मारा-पीटा और फिर उसकी हत्या कर दी। और प्रियानंद जी कहते हैं कि इस परिस्थिति में झूठ बोलना शायद ज्यादा उचित होता, क्योंकि जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता है। और शायद इस व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं बोला हो, लेकिन अपने कार्य से, अपने एक्शन से उसने दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा दी। और वो उतना ही गुनहगार था जितने ये दूसरे गुंडे थे जिन्होंने इस दूसरे व्यक्ति को पीटा। तो हमें समझ रखनी ज़रूरी है ऐसे विषयों में। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें झूठ बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी हो जहाँ किसी के जीवन और मृत्यु की बात हो, तो हमें उस समय नहीं बोल सोचना चाहिए कि अरे नहीं-नहीं, मुझे क्या लेना-देना है इस व्यक्ति से, कि मैंने ज़हर नहीं मिलाया है या मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ़ दिशा दिखाई थी। ये अनुचित होती है। और अब आखिरी भाग है जो गुरु की चेतना के बारे में, हम योगानंद जी की चेतना के बारे में पढ़ेंगे कि योगानंद जी क्यों कह रहे थे कि मुझे तुम बताओ इन विषयों के बारे में। क्योंकि योगानंद जी एक महान गुरु थे, उनकी चेतना में तो सब कुछ था, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी वो अपने शिष्यों से क्यों कह रहे थे कि मुझे इन विषयों के बारे में बताओ। तो ये योगानंद जी के शब्द हैं। कुछ लोग सोचते हैं, ओह! उन्हें इसके बारे में पता है। निस्संदेह ईश्वर ये सब देखता है, परंतु हमेशा बोलता नहीं है। मेरी भूमिका यहाँ बहुत कठिन है। मुझे दिव्य और मानवीय दोनों भूमिकाएं निभानी पड़ती है। मेरी आंतरिक और बाह्य स्वभाव भिन्न है। अपनी दिव्य आत्मा में मैं ये सब देखता हूँ, पर कभी-कभी जब तक कोई बात मुझे बताई नहीं जाती है, वह आत्मा अलग रहती है। यानी वो सचेत नहीं रहते हैं इस बात से। मेरा बाह्य आत्म मानवीय भूमिका निभाता है। एक साथ दोनों भूमिकाएं निभाना आसान नहीं है। यद्यपि मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि जैसे ईश्वर चाहते हैं मैं वैसे ही रहूं। ये सोचकर कि ओह वे सब जानते हैं, तुम्हें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी अपना दायित्व निभाना होगा। आध्यात्मिक विकास का मार्ग गैर जिम्मेदारी का नहीं है। इसीलिए जब किसी गंभीर बात में तुम्हारा सम्मिलित होना अनिवार्य हो जाए, तो अवश्य बोलो। इन महत्वपूर्ण बातों को इस पुस्तक में और क्रियानंद जी कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में इस पुस्तक के अंतिम भाग में भी कुछ और लिखा है जो हम आगे जाते हुए पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प बात है दोस्तों, जो हम कभी कभार शायद सोच ना सके कि एक तरफ एक गुरु की चेतना ईश्वर के साथ है, पूरी ब्रह्मांड के साथ है, और वो सब कुछ देख सकते हैं। और योगानंद जी ने बार बार ये अपने शिष्यों को दिखाया था कि वो उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार को जानते थे। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी बात का ध्यान अपने गुरु के सामने वो उनके शिष्य लेके जाना चाहते थे, तो उन्हें बोलना चाहिए था। और ये सोचना कि नहीं, उन्हें तो सब पता है और मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, वो उचित नहीं था। एक कहानी है जहाँ स्वामी क्रियानंद जी, मुझे पता है हमारे पास आज शायद ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं इस कहानी को शेयर करना चाहूंगा कि एक बार स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी के साथ में थे और वो लोग बाहर थे, बाहर खड़े थे। और स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी को देख रहे थे और वो कह रहे थे कि गुरुजी, योगानंद जी वो नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो हकीकत में मेरे भीतर है, वो एक आत्मा है, वो हर जगह उपस्थित है, वो सिर्फ उस शरीर में नहीं है। और योगानंद जी, जैसे ही क्रियानंद जी ये विचार सोच रहे थे, योगानंद जी उनके पास आए और उन्होंने उनको एक सेव पकड़ाई और वो मुस्कुराने लगे। और योगानंद जी यहाँ पे ये दिखाना चाहते थे कि हाँ, मैं ईश्वर के साथ पूरी तरह से एक हूँ, ब्रह्मांड के साथ में एक हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जो पूरी तरह से परम चेतन अवस्था में पहुंच सकती है। लेकिन भूल मत जाओ, और वो सेव देते हुए वो शायद वो दिखाना चाहते थे कि भूल मत जाओ, मैं शरीर में भी हूँ।
और हमें ये याद रखना चाहिए। और हम काफ़ी बार सोचते हैं कि अरे! काश मैं योगानंद जी के साथ होता, काश मैं क्रियानंदा के साथ होता या लहरी महाशय जी के साथ होता। लेकिन स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि एक प्रकार से अभी थोड़ा ज़्यादा सरल है, क्योंकि उस समय बहुत कठिन होता था, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हो कि ये एक शरीर है, शरीर में है मेरे गुरु, और दूसरी तरफ आप ये भी जानते हो कि गुरु पूरे ब्रह्मांड में है स्थित। तो ज़्यादा कठिन हो जाता था जब वो शरीर में थे। तो अब क्रियानंद जी कहते हैं कि अब थोड़ा सरल हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हर जगह, हर समय हमारे साथ में है। लेकिन दोस्तों, एक गुरु के साथ में हमें कैसा रिश्ता रखना चाहिए, और इसीलिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। सिर्फ़ ये बोलना काफ़ी नहीं है कि अरे! वो सब जानते हैं, वो मेरी ज़रूरत जानते हैं। हाँ, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक हम उनका ध्यान उस चीज़ पे नहीं लेके आएँगे, तब तक वो उनकी चेतना में तो रहेगा, लेकिन उस पे वो कुछ कर नहीं पाएँगे। ये इस प्रकार हो गया कि मेरे बाजू वाले कमरे में मुझे पता है कि कुछ हो रहा है और ये व्यक्ति है, लेकिन जब तक वो मुझे बुलाएगा नहीं, मेरा मित्र जो अगले कमरे में है, तब तक मैं वहाँ कैसे जा पाऊँगा? तो इसी प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए हमारे गुरुओं से और ईश्वर से। और मैं इस बात के साथ अंत करना चाहता था कि बहुत गहरी समझ चाहिए और अंतर्ज्ञान चाहिए, एक गुरु के साथ में किस प्रकार का रिश्ता हम बनाना चाहते हैं और किस प्रकार का रिश्ता हम बना सकते हैं। और समय के साथ-साथ आप देखोगे कि अच्छा, ये मुझे करना चाहिए, ऐसा शायद अनिवार्य नहीं है या उचित नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि अपने जीवन में देखिए और उस आंतरिक रिश्ते को और अपनी समझ को गहराई में जाइए और उसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, और आप देखेंगे कि एक बहुत ही आनंदमय एक्सपेरिमेंट होगा आपके लिए कि कुछ चीज़ों में अभी भी जब योगानंद जी शरीर में नहीं भी है, तो कुछ चीज़ों में वो बाहरी रूप से आपको कन्फर्मेशन देंगे, और कभी-कभी आंतरिक रूप से शांति के रूप में, आनंद के रूप में या किसी गाइडेंस के रूप में आपकी मदद करेंगे। आज इस वार्तालाप में भाग लेने के लिए धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे एक और परमहंस योगानंदा जी के साथ के वार्तालाप में। धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।